अगर छत का हाइट 11 फीट रख रहे हैं तो सीढ़ी के लिए कम से कम कितना जगह चाहिए, उसका लंबाई कितना चाहिए, चौड़ाई कितना चाहिए। क्योंकि सीढ़ी खराब हो गया तो पूरे से पूरा घर समझिए खराब हो गया। सीढ़ी के बिना आप कोई काम छत के ऊपर नहीं कर सकते हैं। सीढ़ी के बिना ऊपर का जो फ्लोर है वो नहीं बना सकते हैं। इसीलिए सीढ़ी का एक स्टैंडर्ड साइज होना जरूरी है। तो पूरा साइज समझ लीजिए, अगर छत का हाइट 11 फीट है तो कितना कम से कम जगह रख के आपको प्लानिंग करना चाहिए। देखिए, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टेयरकेस। अगर छत का हाइट 11 फीट रखे हुए हैं तो मिनिमम स्पेस कितना चाहिए। सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड बात को समझ लीजिए। राइजर जो है 6 इंच से ज़्यादा आपको नहीं करना है। ट्रेड जो है 10 इंच से कम नहीं करना है। अब इसको ज़्यादा नहीं करना है, इसको कम नहीं करना है, ये दोनों है क्या, इसको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो है सीढ़ी का सब कुछ पता चलेगा। तो देखिए क्या है, ये जो जिस पर पैर रखे हुए हैं इसको ट्रेड कहते हैं। ठीक है, जिसको 10 इंच से कम नहीं करना है, क्योंकि एक आदमी जब यहाँ पर पैर रखेगा तो यहाँ से फिसल सकता है ना, अगर कम करेंगे तो। समझ गया। और राइजर जो है ये सीढ़ी की ऊंचाई है। तो एक स्टेप से दूसरा स्टेप पर हम चढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में ताकत लगेगा, तो बूढ़ा बुजुर्ग जो है तुरंत हकम जाएगा। इसीलिए 6 इंच से ज़्यादा हमें स्टेप की ऊंचाई नहीं रखना है, तभी जाके सीढ़ी बन पाएगा। बूढ़ा बुजुर्ग चढ़ जाएगा, नहीं तो ये बस नाम के लिए सीढ़ी रहेगा, काम के लिए कुछ नहीं होगा। चलिए, अब सीढ़ी की चौड़ाई जो है ये 3 फीट रखना ही चाहिए। अब ये क्यों रखना चाहिए 3 फीट कम से कम, इसका भी बता रहे हैं आगे चल के। बिल्डिंग का जो हाइट है 10 फीट आपका, सॉरी 11 फीट रखा गया है। आप चाहे तो जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, मर्जी के हिसाब से चलिएगा तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो स्टैंडर्ड जो है 10 से 11 फीट रखा जाता है। चलिए, हम नंबर ऑफ स्टेप का पता करते हैं। तो छत का हाइट 11 फीट है, तो नंबर ऑफ स्टेप जो है स्लैब का हाइट भागा राइजर कर देंगे तो स्टेप मेरा निकल के आ जाएगा। तो राइजर हम बताए हैं कि 6 इंच पे रखना है, इससे आपको ज़्यादा नहीं करना है। तो हम स्लैब का हाइट 11 फीट लिए हैं, 6 इंच को हम फीट में बदल दिए तो 0.5 फीट आ गया। जब हम इससे भाग लगाए तो 22 नंबर ऑफ स्टेप पहुंच गया। तो देखिए मेरा जो जो है ये सीढ़ी 2 पार्ट में बांटे हुए हैं। डॉग लेग स्टेयर है, इसको कहते हैं डॉग लेग। तो एक पार्ट मेरा इधर रहा और एक पार्ट यहाँ रहा। तो थोड़ा सा इसका भी कैलकुलेशन समझ लीजिए। राइजर तो ये मेरा निकल गया 11 11। अब ट्रेड जो है, ट्रेड निकालना है जिस पर हम पैर रखेंगे, तो राइजर -1 होता है ट्रेड। तो 11 राइजर है तो मेरा 10 ट्रेड बना, 11 राइजर है तो 10 ट्रेड बना। अब हम देखिए 10 ट्रेड बना तो ये पैर रखने वाला मेरा 10 गो बना लिए ना, इस साइड 10 बना लिए, इस साइड 10 बना लिए। अब सीढ़ी की जो चौड़ाई हम बताए हैं कि 3 फीट आपको रखना है, ये बताया ना 3 फीट, इससे कम नहीं करना है। तो ये एक साइड से 3 फीट, एक साइड से 3 फीट है, 6 फीट का है। तो 3 फीट हम इसीलिए बोल रहे हैं कि कम से कम 3 फीट रखना है। जब एक आदमी जा रहा है तो दूसरा आदमी भी यहाँ पे क्रॉस कर सके, ठीक है। और कोई सामान ले जा रहे हैं तो आराम से आप ले जा सके, नहीं तो इससे छोटा होने पर आप सामान भी नहीं ले जा पाइएगा। अगर 2 आदमी आएगा तो क्रॉसिंग में दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए 3 फीट कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बताएं कि 10 स्टेप तो है हम बना लिए ट्रेड पैर रखने वाला, लेकिन हमारा तो निकला 11 स्टेप राइजर। तो एक मेरा कहाँ गया, वो जो हम कम किए वो कहाँ गया। तो 10 स्टेप के बाद जो राइजर है, एक हम सीधा पैर कहाँ रखते हैं, लैंडिंग पर, तो इसी एरिया को हम जो है कम कर दिए। स्टेप तो मेरा यहीं तक बना ना, ये तो रेस्ट एरिया बन गया। तो एक मेरा जो ज़्यादा हुआ था ये लैंडिंग है, सीधा पैर इसके बाद लैंडिंग पर रखते हैं, यही वाला ज़्यादा हुआ था, इसको हटा दिए। और यहाँ से फिर हम रेस्ट करके
डायरेक्शन बदल के फिर ऊपर की तरफ चल दिए। तो 10 नंबर आया और 11 नंबर जो है सीधा छत आएगा। समझ गए? अब 3 फीट इधर 3 फीट इधर। अब ये कितना स्क्वायर फीट एरिया हुआ, इसकी लंबाई कितना हुई, इसको पता करते हैं। तो देखिए, लेंथ ऑफ स्टेयर पता करने के लिए 10 फीट हम सीढ़ी का जो स्टेप की चौड़ाई है 10 फीट से बोले हैं 10 इंच से कम नहीं करना है। तो 10 इंच का है और कितना पीस है, 10 पीस हम लगाए हैं। तो 10 को 10 से गुना कर देंगे तो 100 इंच हो गया, है ना। अब हम इंच को 12 से भाग ला के फिट में कन्वर्ट कर देंगे तो 8.33 फीट हमारा जो है ये स्टेप की कुल लंबाई आ गई, जिसको हम अगर फीट और इंच में कन्वर्ट किए तो 8 फीट 4 इंच आ गया मेरा स्टेप जहाँ तक आएगा वहाँ की लंबाई। अब जिसमें 3 फीट का हम लैंडिंग भी लिए हैं, बोले ना कि 3 फीट हमारा लैंडिंग भी चाहिए। 3 फीट अगर सीढ़ी चौड़ा है तो 3 फीट का हम लैंडिंग भी ले लिए। तो जब हम इसको जोड़े तो 8.33 प्लस 3 ये 11.33 फीट मेरा टोटल सीढ़ी की लंबाई आ गई। और सीढ़ी की चौड़ाई 3 फीट और 3 फीट 6 फीट है। तो लंबाई और गुने में चौड़ाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा एरिया। तो 67.98 स्क्वायर फीट मेरा जो एरिया निकला, जिसको हम लमसम कह सकते हैं कि 68 स्क्वायर फीट एरिया हमें चाहिए। कितना, अगर छत का हाइट है 11 फीट हाइट है तो कम से कम 68 स्क्वायर फीट एरिया हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।